क्या कभी ऐसा हुआ है दैट समवन कम्स टू यू, कुछ आपसे मांगता है और आप में ये एबिलिटी ही नहीं है कि आप नो बोल सको? अजीब सा लगता है। मैं नो क्या सोचेगा भाई ये? एवरी टाइम यू से यस टू समथिंग दैट यू डोंट वांट, यू आर एक्चुअली सेइंग नो टू योरसेल्फ। दूसरों को खुश रखने के चक्कर में खुद से ही तो गद्दारी नहीं कर रहे हो। हैपन्स एवरी टाइम। मैं सबसे बड़ा कल्प्रिट हूँ इस मामले में। मे बी आप भी हो। अगर आप ऐसे हो तो ट्रस्ट मी, इसमें आपकी गिल्ट नहीं है या इसमें आपकी अच्छाई है कि आप ना नहीं बोल पाते। चाहे वो एक वॉक के लिए बाहर जाना हो या किसी चीज़ के लिए कोई कुछ मांग रहा हो। रिस्पेक्ट और कॉन्फिडेंस और स्माइल, इन तीनों के साथ आप नो कैसे बोल सकते हो? लेट्स डिस्कस इन दिस वीडियो। लेट्स सी फ्रॉम द सब टॉपिक टू सब टॉपिक। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाई सेइंग नो फील्स सो हार्ड? प्रॉब्लम क्या है? हम क्यों नहीं बोल पाते? और व्हाट इज द हिडन कॉस्ट ऑफ सेइंग यस ऑल द टाइम? कि अगर आप यस बोल ही रहे हो तो दिक्कत क्या है इसमें सर? ये साइकोलॉजी ऑफ गिल्ट क्या है कि मैंने नो बोल दिया यार, कितना बुरा लग रहा होगा उसे। इससे कैसे ऊपर, ये क्या रीजन क्या है? और 3 ऐसे पावरफुल वेज जिससे आप एक्चुअली नो बोल सकते हो विद नो ड्रामा, विद नो एक्सप्लेनेशन, रियल लाइफ एग्जाम्पल के साथ। और उसके बाद कुछ प्रैक्टिस सेंटेंसेस भी जिससे आप बोल के याद कर सकते हो। कई बार एक्सक्यूजेस हम सोचते हैं ना। मैं मम्मा से पूछ रहा था, मम्मा इसके लिए मैं क्या बहाना बनाऊं? चलिए सबसे पहले समझते हैं कि व्हाई इज इट सो हार्ड जस्ट बाय सेइंग वन नो। जी, बचपन से ही यू बीन टॉट दैट मना मत करो, बड़ों की बातें मानो। एंड ओवर स्पैन ऑफ टाइम इट जस्ट बिकम्स ऑटोमेटेड। आपके सबकॉन्शियस माइंड में ये बैठ जाता है। और आपके पेरेंट्स अगर बहुत अच्छे थे तभी आप में ये है क्वालिटी। आपकी फियर ऑफ हर्टिंग समवन, कि यार बुरा लग जाएगा उसे। फियर ऑफ मिसिंग आउट, फोमो, कि मैं नहीं जाया, कुछ अच्छा मिस हो गया तो। ये डर कि लोग बुरा मान जाएंगे यार, इसके लिए। सर सच तो ये है दैट अगर आप हर किसी को यस बोलते रहेंगे तो खुद की कभी सुन ही नहीं पाएंगे। द रियल कॉस्ट ऑफ सेइंग यस इज वे ग्रेटर देन सेइंग नो। सबसे पहला, थकान, मेंटल और इमोशनल। प्रपोज किया किसी ने, अब यस कह रहे हो कि यार बुरा लग जाएगा, रोने लगेगी या रोने लगेगा। एग्जर्शन, टाइम वेस्ट ऑन अनवांटेड टास्क। बहुत बार ऐसे एक्शंस भी आप प्रोड्यूस करोगे जो यू नेवर वांटेड टू डू। लोग आपकी बाउंड्रीज क्रॉस करने लगेंगे। आपके अंदर का रिसेंटमेंट लगातार बढ़ता रहेगा। पता है, एक बार एक दोस्त ने बोला, भाई हेल्प कर दो ना मेरे प्रेजेंटेशन में। आपने बोल दिया ठीक है भाई, क्या दिक्कत है, मैं बिल्कुल कर दूंगा, क्या करना है। आपने खुद की तैयारी नहीं कर पाई सर। नेक्स्ट डे वो फर्स्ट आया और आप लास्ट में सोच रहे हो मुझे नो बोलना चाहिए था यार, मैंने अपना प्रेजेंटेशन नहीं बनाया। ये जो गिल्ट है ना सर कि मुझे नो बोलना चाहिए, इससे अच्छा है दैट यू स्पीक नो विद नो हेजिटेशन। और इसमें आप अच्छी तरह से समझोगे, गिल्ट तब आता है जब हम अपने ही फीलिंग्स को इग्नोर करते हैं। बट सर ये गिल्ट तो टेम्पररी होता है, रिग्रेट परमानेंट है ना। गिल्ट से अच्छा है ना। हाउ डू वी से नो? किस तरह से? जस्ट लाइक अ बॉस। लेट्स सी। सबसे पहला, पोलाइट लेकिन फर्म तरीके से। इमेजिन समवन इज डिस्ट्रॉइंग यू, लेकिन आप नहीं कर रहे हो, लेकिन किसी और तरीके से। लाइक आई विश आई कुड हेल्प बट आई हैव अनदर प्रायोरिटीज राइट नाउ। कंप्लीट रिस्पेक्टफुल, कंप्लीट क्लैरिटी, परफेक्ट बैलेंस। प्यार से नो बोलना सबसे अच्छा तरीका है। और अदर अल्टरनेटिव्स हैं, आप यूज़ कर सकते हो। सर मैं अभी तो ये नहीं कर सकता, लेकिन ये तरीका ट्राई करो ना भाई, तुम खुद कर लोगे। एक बार जस्ट ट्राई डूइंग इट। दिस कीप्स रेस्पेक्ट विदाउट ओवर कमिटिंग। अगर आप ओवर कमिट कर देते हो ना, कई बार ऐसा होता है कि भाई आज ठीक है मैं आ जाऊंगा भाई, और शाम को मेरा कुछ और काम है, मैं उसमें चला गया। सर आपने तो अपना सेल्फ रेस्पेक्ट खो दिया ना। आप अगर वहां विजिट नहीं करते हो तो एक डिले मेथड होता है, उसको यूज करो। लेट मी थिंक अबाउट इट, आई विल गेट बैक टू यू। अगर ऐसा लग रहा है ना कि आप नो नहीं बोल सकते, डर लगता है नो बोलने में, आई विल गेट बैक टू यू। मैं बताता हूँ इसके बारे में। दिस गिव्स यू टाइम टू डिसाइड एंड रिड्यूस प्रेशर। इस तरह से बोलोगे तो 5 गर्लफ्रेंड 5 बॉयफ्रेंड हो जाएंगे सर। यार रियल लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स आपको फेस करने को मिलेंगे। पीपल प्लीजर नहीं, पावर प्लेयर। पीपल प्लीजर नहीं, पावर प्लेयर। एक लड़का था जो सबका फेवरेट बनना चाहता था। क्लास में कोई भी बोलता था भाई हेल्प चाहिए, उसका जवाब होता था यस क्यों नहीं। धीरे धीरे लोग उसका फायदा उठाने लगे, वो थक गया, बर्न आउट।
वो बाकी के क्लास वर्क्स कंप्लीट करता था, बाकी के क्वेश्चन के आंसर्स प्रोवाइड करता था। पहला दिन उसने नो बोला और दुनिया नहीं खत्म हुई सर, अभी भी प्लैनेट वैसे ही घूम रहा है जैसे चल रहा था। बल्कि उसकी रेस्पेक्ट बढ़ गई कि एक लिमिट से ज़्यादा ये टॉलरेट नहीं करता चीज़ों को। आज उसके नो की वजह से वो एक बैलेंस्ड इंसान है। वो आप हैं सर। आज से अब कुछ ऐसे सेंटेंसेस जो हम दूसरों से पूछ रहे हैं, भाई कौन सा इसका बहाना करें यार, वो बाइक मांग रहा है, या फिर सी फॉर डिफरेंट रीजंस आप नो बोलते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल thank you so much for thinking of me, but I think at this time I'll definitely won't be able to produce this piece of action. I will not be, sorry. या फिर I'm not comfortable with this. I hope you understand. Oh, I already have plans. I hope this goes well. I wish you good luck. इंसल्ट तो नहीं किया मैंने। मुझे माफ़ करना भाई, लेकिन इस समय मेरा खुद का काम अभी पड़ा हुआ है, बहुत पेंडिंग है, बहुत प्रेशर है इसके बारे में। मैं अभी फ्री होता ना डेफिनेटली मैं करता।